हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टारगेट ड्रग डिलीवरी के बारे में पढ़ेंगे कि टारगेट ड्रग डिलीवरी क्या होती है, उसकी क्या स्पेशलिटी है, ये क्यों यूज़ की जाती है और ये कन्वेंशनल मेथड से किस तरह से अलग है। सबसे पहले तो हम कन्वेंशनल मेथड को समझें। कन्वेंशनल मेथड मतलब इन जनरल जो हम ड्रग मीन्स मेडिकेशन कह सकते हैं, दवा जो हम लेते हैं ओरली, मतलब हम ओरली लेते हैं, पूरे बॉडी में हमारी मेडिकेशन फ़्लो करती है हमारे वेन्स में, तब जाके वो टारगेट तक पहुंचती है और फिर असर करती है। पर वो साथ ही साथ उन जगहों पर भी चली जाती है वेंस के ज़रिए जहाँ पे उसकी नीड नहीं होती। तो टारगेट ड्रग डिलीवरी में क्या होता है कि हम जो मेडिकेशन हमारी होती है, जो हमारा ड्रग होता है, केवल उसी जगह पर जाए जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो, उसी साइट ऑफ एक्शन पर जाए। इसकी डेफिनेशन देखने क्या है। टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम वेयर द मेडिकेमेंट इज सेलेक्टिवली टारगेटेड और डिलीवर्ड ओनली इट्स साइट ऑफ एक्शन और एब्जॉर्प्शन, मतलब उसके साइट ऑफ एक्शन या एब्जॉर्प्शन तक ही पहुँचे, नॉट नॉन टारगेट ऑर्गन एंड टिश्यू और सेल्स। अब हम देखते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कहाँ कहाँ की जा सकती है। टू द कैपिलरी बेड ऑफ एक्टिव साइट्स के कैपिलरी बेड में हम डिलीवर कर सकते हैं। स्पेसिफिक ऑफ टाइप ऑफ सेल्स तक पहुंचा सकते हैं, या किसी सेल्स के इंट्रासेलुलर रीजन में भी हम ड्रग को टारगेट कर सकते हैं। ट्यूमर सेल बट नॉट अ नॉर्मल सेल, एग्जांपल ट्यूमर सेल से हमारे बॉडी में जहाँ ट्यूमर है या कैंसर सेल्स हैं, हम एग्जैक्टली वहीं पे मेडिकेशन को पहुँचाएँ, वो मेडिकेशन हमारे और किसी पार्ट तक ना पहुँचे बॉडी में। और तीसरा जो है टू स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू, हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू तक भी अपने ड्रग को टारगेट कर सकते हैं विथ अ कैरियर दैट रिकॉग्नाइज टारगेट, एक कैरियर की मदद से जो कि रिकॉग्नाइज करता है टारगेट को। अब हम देखते हैं टारगेट ड्रग डिलीवरी के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सीक्स टू कंसंट्रेशन द मेडिकेशन इन टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट वाइल रिड्यूसिंग द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इन रिमेनिंग टिश्यूज। दिस इम्प्रूव्स एफिकेसी एंड रिड्यूस साइड इफेक्ट। हमारे मान लीजिए कोई टारगेट है, पर्टिकुलर किसी जगह पे ट्यूमर कॉज है या कुछ भी है, तो हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के ज़रिए हम उस जगह पे जो मेडिकेशन की कंसंट्रेशन को हाई कर सकते हैं। मतलब हमारे जहाँ हमारा डिज़ीज़ है या जहाँ हमारा ड्रग की ज़रूरत है, उस जगह पे कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होगा इन रिलेटिव, और जहाँ पे ड्रग की ज़रूरत नहीं है, ऐसे जो नॉर्मल सेल्स हमारी बॉडी में जहाँ पर हैं, वहाँ पे ये मेडिसिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे इम्प्रूव होती है एफिकेसी, क्योंकि अब क्या होता है, जो हमारा टारगेट जहाँ पे ड्रग को रोल प्ले करना है, वहाँ पे ड्रग की अच्छी अमाउंट पहुँच रही है, जिससे जाहिर सी बात है कि इम्प्रूव होगी, थेरेपेटिक एफिकेसी इम्प्रूव होगी, और इससे साइड इफ़ेक्ट भी कम होता है, क्योंकि अब वो जो ड्रग है पूरी बॉडी में नहीं फैल रही, नॉर्मल सेल्स तक नहीं पहुँच रही, जिससे कि साइड इफ़ेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। दूसरा इसका एडवांटेजेस क्या है, ये कंट्रोलेबल एंड प्रेडिक्टेबल रेट ऑफ ड्रग रिलीज़। जो ड्रग रिलीज़ होता है हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब हम मान लीजिए कोई ड्रग है, अब ड्रग के अमाउंट किस अमाउंट में उसके जो रेट है, किस रेट से हमें टारगेट तक होना चाहिए, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके तीसरी खासियत देखिए क्या है, स्मॉलर डोज टू प्रोड्यूस डिज़ायर इफेक्ट। इसमें हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती डोज की, स्मॉल डोज से ही हम अपने थेरेपेटिक पर्पस को पूरा कर सकते हैं। कन्वेंशनल मेथड में हमें इसके कंपेरेटिव काफ़ी ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ड्रग की ज़रूरत पड़ती है। इससे कॉस्ट में भी कमी आ जाती है, साइड इफ़ेक्ट भी कम होता है, और इसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज आती है। सेलेक्टिव टारगेटिंग टू इन्फेक्शन सेल दैट कंपेयर टू नॉर्मल सेल। ये देखिए, सेलेक्टिव टारगेटिंग टू इन्फेक्शन सेल, मान लीजिए किसी इन्फेक्शन सेल है तो वहाँ पे आप सेलेक्टिव टारगेट कर सकते हैं दैन कंपेयर टू नॉर्मल सेल, कि कम नॉर्मल सेल्स तक ना पहुँचे वो ड्रग, केवल हमारे इन्फेक्शन सेल्स तक पहुँचे। टारगेट ड्रग डिलीवरी के जरिए हम ऐसा कर सकते हैं। नो पीक वैल्यू प्लाज्मा कंटेंट, इसमें कोई पीक वैल्यू एंड इसमें कोई पीक नहीं होता, ना ही कोई वैल्यू एंड प्लाज्मा कंसनट्रेशन की। अब हम कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। क्या आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं टारगेट ड्रग डिलीवरी के। सबसे पहला जो टारगेट ड्रग डिलीवरी है, ये हमारी इसमें जो हमारा कैरियर होता है जिसके जरिए हम ड्रग को पहुंचाते हैं, शुड बी नॉन टॉक्सिक, बायोकम्पेटेबल, बायोडिग्रेडेबल एंड फिजियोकेमिकल स्टेबल इन वीवो इन विट्रो। मतलब टारगेटेड ड्रग डिलीवरी जो होती है
वो नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, बायोकम्पेटेबल होनी चाहिए। इसमें जो ड्रग जिस कैरियर के ज़रिए जा रहा है वो हमारी बॉडी में कोई अलग कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इन विवो या इन विट्रो फिजिकल केमिस्ट्री। फिर हमारा क्या होता है, ड्रग रिलीज डज नॉट अफेक्ट द ड्रग एक्शन। इसमें जो ड्रग रिलीज़ हो रहा है वो हमारे ड्रग एक्शन को अफेक्ट ना करें। एक थेरेपेटिक अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज़ होना चाहिए। ड्रग रिलीज़ जो हो रहा है उसका एक पर्टिकुलर एक थेरेपेटिक अमाउंट मतलब एक राइट अमाउंट होना चाहिए जिससे वो अपना पर्पज़ को पूरा कर सके। फिर हमारा मिनिमल ड्रग लीकेज ड्यूरिंग ट्रांसिट, जब हमारा ये रोल प्ले कर रहा हो हमारा कैरियर, हमारा टारगेटेड डिलीवरी का जब हम फंक्शन कर रहे हैं तो हमारा जो लीकेज मिनिमम होना चाहिए। इसमें जो कैरियर यूज़ हो रहा है, कैरियर जो यूज़ होता है, जो कैरियर सेंस यहाँ पे जो ड्रग को पहुँचा रहा है अपने टारगेट तक, कैरियर ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे टारगेटेड डिलीवरी में। जो कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे मस्ट बी बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए, बायो रेडिली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, ये बॉडी से आसानी से, मतलब कहने का मतलब ये है जो कैरियर मॉलिक्यूल है जब हमारी बॉडी में जाए ड्रग को रिलीज़ कर दे, उस रिलीज़ करने के बाद जो कैरियर मॉलिक्यूल है ये अपने आप डिग्रेड होना चाहिए बॉडी में, या तो डिग्रेड हो जाए बॉडी में या तो ये बॉडी से आसानी से एलिमिनेट हो जाए, बॉडी आसानी से इसको शरीर से निकाल दे और कोई प्रॉब्लम ना क्रॉस करे। ये भी हमारे एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए हमारे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में। ये चार चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। और देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ डिलीवरी सिस्टम शुड बी ईजी, रीजनेबल, सिंपल, रिप्रोडक्टिव एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जो हमारा डिलीवरी सिस्टम को प्रिपेयर करने का जो मेथड होता है, जो तरीका होता है, बहुत आसान होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव होना चाहिए, आसानी से उसको दोबारा क्रिएट किया जा सके, उससे हमारे एक्सपेरिमेंट को, उस हमारे प्रोसेस को कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, कॉस्ट हमारा ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अब हम देखते हैं कैरियर और मार्कर्स क्या होते हैं। कैरियर जो हमारे होते हैं टारगेटेड डिलीवरी में सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते होते हैं, क्योंकि यही होते हैं जो हमारे ड्रग को टारगेट तक पहुंचाते हैं। हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग कैरियर सिस्टम। ठीक है, कैरियर इज़ वन ऑफ द स्पेशल मॉलिक्यूल और सिस्टम एजेंसियली रिक्वायर्ड टू इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन लोडेड ड्रग अप टू द प्री सेलेक्टेड साइट। यही कैरियर मॉलिक्यूल हमारे ड्रग को लोड करते हैं और हमारे प्री सेलेक्टेड साइट, मतलब जिस साइट पे हम पहले सेलेक्ट कर चुके हैं, जो हमारे डिज़ायर साइट है जहाँ पे हमें ड्रग का एक्शन करना है, वहाँ पे ये लोड करते हैं कैरियर ड्रग्स को और वहाँ तक पहुँचा देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ये कैरियर जो हमारे होते हैं ये इंजीनियर्ड वेक्टर होते हैं विच रिटेन ड्रग इनसाइड, जो कि अपने अंदर ड्रग को रखते हैं और ऑन टू देम, और किसके, ये हमारा वाया इनकैप्सुलेशन और स्पेशल मोइटी। हमारी जो ड्रग होते हैं ये हमारे कैरियर मॉलिक्यूल में इनकैप्सुलेशन या स्पेशल मोइटी के ज़रिए पैक किए जाते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं साइट ऑफ एक्शन या प्री सेलेक्टेड साइट पर, जहाँ पे हमें अपने ड्रग का रोल प्ले करना है। अब इनके कुछ टाइप्स देख लें फार्मास्यूटिकल कैरियर्स के। पॉलीमर्स, ये भी हमारे टारगेटेड डिलीवरी में यूज़ किए जाते हैं। माइक्रो कैप्सूल्स, माइक्रो पार्टिकल्स, लाइपोप्रोटीन्स, लाइपोसोम्स, माइसिलेस, ये सारे हमारे टारगेटेड डिलीवरी में कैरियर मॉलिक्यूल की तरह रोल प्ले करते हैं। अब हम इसमें से लाइपोसोम्स को देखेंगे। लाइपोसोम्स जो हमारा है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कैरियर है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। मतलब टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम में जो हमारा लाइपोसोम्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं लाइपोसोम्स क्या है। लाइपोसोम्स आर स्फेरिकल वेसिकल्स हैविंग वन एक्वस कोर इनक्लोज्ड बाय वन और मोर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। लाइपोसोम्स हमारी करके वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर एक्वस कोर होता है और ये हमारे इनक्लोज्ड होते हैं, मतलब घिरे होते हैं चारों तरफ से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, एक या एक से अधिक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। मतलब सिंपल हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, ये फॉस्फोलिपिड लेयर जो होती हैं उनकी रिंग्स होती हैं, उनकी एक स्फीयर टाइप में वेसिकल्स होते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की। इसमें जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है, और उनके सेंटर में एक कोर होता है जो कि एक्वस होता है, एक्वस कोर होता है। लाइपोसोम्स क्लोजली रिसेम्बल्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लाइपोसोम्स हमारे होते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि हमारी सेल्स मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर से बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। Liposomes can be used as drug delivery vehicle for administration, nutrition, pharmaceutical drugs such as lipid nanoparticle, mRNA vaccine and DNA vaccine.
ये लाइपोसोम्स जो हमारे होते हैं न्यूट्रिएंट्स को, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को, लिपिड नैनो पार्टिकल्स को, mRNA वैक्सीन को और DNA वैक्सीन तथा अन्य कई ऐसी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हमारे टारगेटेड साइट में रोल प्ले करते हैं। लाइपोसोम्स कैन प्रिपेयर लाइपोसोम्स हमारे जो होते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करने के बाद ही बनाए जा सकते हैं। ड्यू टू देयर साइज एंड हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर, इनका जो परफेक्ट साइज होता है और इनके पास जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर्स होता है, इसके कारण ये बहुत ही प्रॉमिसिंग सिस्टम होते हैं इन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में। दे प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड रिलीज इन कंट्रोल मैनर। ये हमारे ड्रग को प्रोटेक्ट करते हैं डिग्रेड होने से और रिलीज़ करते हैं ड्रग को बहुत ही कंट्रोल मैनर में। देखिए, ये हमारे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स हैं। यहाँ पे एक लेयर है, इसके अंदर ये एक्वस सॉल्यूशन हमारा है, जहाँ पे ये ड्रग्स हैं, ये ड्रग को कैरी किए हैं। ये हमारा लाइपोसोम्स है, आप देख सकते हैं। ये एक रिंग की तरह, एक वेसाइकल्स की तरह ये शेप आपको दिख रहा है। अंदर इसमें ड्रग है, ड्रग इन एक्वस मीडियम हाइड्रो। ये हमारा जो अंदर होता है हाइड्रोफिलिक रीजन होता है, और ये जो हमारा बीच वाला जो होता है, ये दोनों लेयर्स के ये हाइड्रोफोबिक रीजन होता है। अगर हमें हाइड्रोफिलिक ड्रग को ट्रांसपोर्ट करना है तो हम इसे यहाँ पे लोड करते हैं, और अगर हाइड्रोफोबिक ड्रग कैरी करना है तो हम उसे यहाँ इनके बीच में लोड करते हैं। अभी इस फिगर में हम हाइड्रोफिलिक रीजन में ड्रग को लोड किए हैं, आप देख सकते हैं। इसके लाइपोसोम्स की जो साइज़ होती है हमारे 0.01 माइक्रोमीटर से लेके 5.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में होते हैं। अब हम एडवांटेजेस देखेंगे लाइपोसोम्स के, क्या एडवांटेजेस हैं। ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी और ड्रग्स को बढ़ा देते हैं। अब चूँकि ये ड्रग हमारे इनकैप्सुलेटेड हैं तो ये स्टेबिलिटी इनकी इंक्रीज़ कर देते हैं। ये हमारा थेरेपेटिक इंडेक्स को इंक्रीज़ कर देते हैं, ड्रग की एफिकेसी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ड्रग हमारा सही अमाउंट में सही जगह पे पहुंच पाता है। दे आर नॉन टॉक्सिक, लाइपोसोम्स होते हैं नॉन टॉक्सिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, आसानी से मूव कर पाते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बॉडी में डिग्रेड हो जाते हैं आसानी से, नॉन इम्यूजेनिक होते हैं, ये हमारी बॉडी में कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं, एंड नॉन सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ द इनकैप्सुलेटेड एजेंट, जो हम ड्रग को इनकैप्सुलेटेड करते हैं, इनके अंदर जो लोड करते हैं उसकी टॉक्सिसिटी को भी ये कम करते हैं। हेल्प टू रिड्यूस द एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव टिश्यू टू टॉक्सिक ड्रग, और ये हमारे सेंसिटिव टिश्यू होते हैं उनको बचाते हैं टॉक्सिक ड्रग से, एक्सपोजर उनके, मतलब हमारे जो जैसे बहुत सारे सेंसिटिव हैं टिश्यू जहाँ पे ड्रग हमारी टॉक्सिक ड्रग जाएगा तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो वहाँ पे ये चूँकि अब ये पैक्ड हैं तो अब डायरेक्ट ये टॉक्सिक ड्रग हैं वो हमारे टिश्यू से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे कि हमारी सेंसिटिव टिश्यू सेफ रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी टू कपल विद साइट स्पेसिफिक लाइगेंड, इस पर कई सारे लाइगेंड्स, इसमें हम कई तरह के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको लाइगेंड्स के जरिए जोड़ सकते हैं। यूज टू डिलीवर बोथ हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक ड्रग, ये हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक दोनों तरह के ड्रग को डिलीवर करने में रोल प्ले करते हैं। टारगेटेड और साइट स्पेसिफिक डिलीवरी टू ट्यूमर टिश्यू, इसमें हम अब ट्यूमर्स को भी स्पेसिफिक साइट पे टारगेट करके वहाँ पे ड्रग को पहुँचा सकते हैं। अब हम लाइपोसोम्स के डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। लाइपोसोम्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है लो होती है, इनकी हाफ़ लाइफ बहुत कम होती है, मतलब ये ज़्यादा समय तक स्टेबल नहीं होते हैं। लीकेज एंड फ्यूज़न का भी इसमें रिस्क होता है। कभी कभी ये दो लाइपोसोम आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, जो कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और लीकेज भी इनमें से कभी ड्रग का होने लगता है। लो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी भी इनकी ज़्यादा देर तक नहीं होती। इनको स्टेरलाइज करना बड़ा कठिन होता है क्योंकि ये टेम्परेचर से बड़ा सेंसिटिव होते हैं, हीट से। कभी कभी ये अंडरगो ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के भी अंडरगोस मतलब इनमें होने लगती है, जो भी प्रॉब्लम कॉज करती है। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ हम देख लें क्या होती है। सॉल्युबलाइजेशन, इट सॉल्युबलाइज द लाइपोफिलिक ड्रग, ये जो हमारे लाइपोफिलिक ड्रग होते हैं इनको सॉल्युबलाइज कर देते हैं, जिसके कारण हम इनको इंट्रावेनसली ट्रांसफ़र कर सकते हैं आसानी से। मतलब लाइपोफिलिक ड्रग को इंट्रावेनसली एडमिनिस्ट्रेटर नहीं किया जा सकता था,
बट लाइपोसोम्स के जरिए उन्हें सॉल्युबलाइज करके इंट्रावेनसली एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। प्रोटेक्शन, लाइपोसोम इनकैप्सुलेटेड ड्रग्स आर इनएसेसिबल टू मेटाबॉलिज्म एंजाइम। जो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म एंजाइम होती हैं उनसे हम ड्रग को बचाता है लाइपोसोम, उन्हें ड्रग को सेव करता है मेटाबॉलिज्म एंजाइम से। और ये हम पढ़ चुके हैं कि फुल डोज एक्सपोज नहीं होता, जिससे कि टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। पढ़ लेते हैं। बॉडी कंपोनेंट आर नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू द फुल डोज ऑफ द ड्रग एंड रिड्यूस ड्रग टॉक्सिसिटी। मतलब वही है, ड्रग जो होती है हमारे टारगेट तक पहुंचती है, पूरे बॉडी में नहीं फैल जाती, जैसे कि हमारा कोई भी साइड इफ़ेक्ट होने की प्रॉबिलिटी कहीं कम हो जाती है। ये हमारा लाइपोसोम्स ख़त्म हो गया। अभी हम थोड़ा सा ये देखते हैं लाइपोसोम्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो देखिए, इसके पहला मेथड जो है कन्वेंशनल मेथड। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिपिड को मेम्ब्रेन से आइसोलेट करते हैं किसी सेल से, और उसको सॉल्युबलाइज करते हैं, उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल देते हैं जिसमें वो सॉल्युबलाइज हो जाता है। अब ये चूँकि ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होता है ये हमारा टॉक्सिक होता है, इस वजह से हमें इसे अब रिमूव करना भी ज़रूरी है, तब हम एवापोरेट कर देते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को। मतलब फर्स्ट स्टेप, लिपिड को हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालेंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को एवापोरेट कर देंगे, फिर हम उसमें से लिपिड सॉल्यूशन को मिलाएंगे आपके सॉल्यूशन में। अब ये जो हमारा इसमें से देखे हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इवेपोरेट हो चुका है, अब बच गया हमारा लिपिड सॉल्यूशन। अब उस लिपिड सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे एक्वस सॉल्यूशन में। अब एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद हमारा जो लाइपोसोम होता है वो बन जाता है। उसके बाद हम प्यूरिफिकेशन लाइपोसोम का करेंगे, फिर सॉल्यूशन से हम लाइपोसोम्स को प्यूरिफाई कर लेंगे। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में मेनली हम ये चेक करते हैं कि ये जो हमारा हमारा जो लाइपोसोम्स बना है इसमें कितनी लेयर हैं, कितने लिपिड बाय लेयर इसमें हैं। इसकी इम्यूनोजेसिटी को चेक करते हैं कि कहीं ये बॉडी में तो इम्यून रिस्पॉन्स ना क्रिएट करे। इसकी कंपेटेबिलिटी को चेक करते हैं। इसके इन वीवो और इन विट्रो रिलीज़ को चेक करते हैं कि इसका रेट ऑफ रिलीज़ क्या है। फिर हमारा दूसरा मेथड होता है थिन लेयर हाइड्रेशन मेथड है, और तीसरा जो है सॉल्वेंट डिस्पर्सन मेथड है। टाइप ऑफ लाइपोसोम्स, अब हम ये देखते हैं कि कितने तरह के लाइपोसोम्स होते हैं। सबसे पहला MLV को हम मल्टी लैमेलर वेसिकल्स भी कह सकते हैं, या तो मल्टी लेयर वेसिकल्स भी कह सकते हैं, लार्ज मल्टी लेयर वेसिकल्स भी कह सकते हैं। मल्टी लैमेलर मतलब इसमें कई लेयर्स होती हैं। इसमें जो हमारी लिपिड बाय लेयर जो होती है, फॉस्फोलिपिड लेयर, एक से अधिक लेयर होती है, मतलब मोर देन 1 लेयर्स होती हैं। लाइपोसोम्स कंटेन मल्टी लिपिड बाय लेयर, और इसका जो साइज होता है वो अप टू 5 माइक्रोमीटर होता है। ये साइज में बड़े होते हैं। फिर हमारी दूसरी होती है LUV, जिसे हम लार्ज यूनिलैमेलर वेसिकल्स कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है। और इसे हम इन जनरल लार्ज यूनिलेयर वेसिकल्स भी कह सकते हैं। इसमें हमारी ये तो लार्ज तो होती है, इसका साइज़ तो बड़ा होता है, पर इसमें मल्टी लेयर नहीं होती, इसमें केवल 1 लिपिड बाय लेयर होती है। इसका जो साइज़ होता है हमारा 100 नैनोमीटर से लेके 250 नैनोमीटर तक होता है। फिर हमारा थर्ड टाइप जो है वो SUV, स्मॉल यूनिलैमेलर वेसिकल्स। इसे हम स्मॉल यूनिलेयर वेसिकल्स भी कह सकते हैं। ये यूनिलिपिड बाय लेयर होती है, इसमें भी 1 लेयर ही होती है, केवल 1 लेयर होती है लिपिड बाय लेयर, और ये साइज़ में छोटे होते हैं, ये सबसे छोटे होते हैं साइज़ में। इनका जो साइज़ होता है 20 से लेके 100 नैनोमीटर रेंज में होता है। हमारा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी ख़त्म हो चुका है। इसमें हम लाइपोसोम्स कैरियर को अच्छी तरह स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो की नोट्स को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ आपको हमारे इस वीडियो की नोट्स मिल जाएगी PDF फॉर्म में। ठीक है दोस्तों।